जो लोग श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न पूछते हैं, राम सेतु कहते हैं, था ही नहीं। लोकतंत्र में मतदाता के वोट का हक, ये सबसे बड़ी ताकत है। गरीब और अमीर का एक बराबर हक है। कोई बम फोड़ने की बात करता है, लेकिन उनके बम बार बार फुस हो जाते हैं। जैसे उनकी राजनीति फिस हो गई, वैसे उनके हाइड्रोजन बम भी टाइम फिस हो गए। और राहुल जी एक बार नहीं अनेक बार धरती हिलाने की बात करते हैं, लेकिन जनता उनको हराकर उनको हिला देती है। राजद कांग्रेस की सत्ता मतलब गुंडई, रंगदारी और कट्टा। ये कट्टे की राजनीति करते थे, कट्टे के दम पे सत्ता में आते थे, कट्टे वालों को संरक्षण देते थे और कट्टे के दम पे अपराध, रंगदारी, फिरौती और पैसा कमाने का काम भी करते थे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल होनी है और उससे पहले दूसरे चरण के लिए तमाम बड़े नेता जो हैं वो बिहार पहुंच रहे हैं, पटना पहुंच रहे हैं और बीजेपी के कई बड़े और फायर ब्रांड नेता जो है वो पटना पहुंच चुके हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और लोकसभा में सांसद अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दे दिया है। आप सबसे पहले रेखा गुप्ता और अनुराग ठाकुर को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, यही पार्टियां जो कि वर्षों से जात पात की राजनीति करते हैं, आज सेना को भी इस दलदल में घसीट रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। मैं आज एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, जो लोग देश की बुराई विदेशों में जाकर के कर सकते हैं, जो लोग सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, जो लोग देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और हमारे देश की बातें बाहर जाके लीक कर सकते हैं, जो लोग श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न पूछते हैं, राम सेतु कहते हैं, था ही नहीं, जो लोग देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में अपशब्द कह सकते हैं, जो माँ बहनों को गाली दे सकते हैं, जो देश की जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई खा सकते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब भर पानी की ज़रूरत नहीं है, चुल्लू भर ही काफ़ी है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लाख लाख बधाइयाँ गुरु पर्व दियाँ। जहाँ तक विपक्षी दलों की बात है, आखिरकार उनको एसआईआर से पीड़ा क्या है। जहाँ एक और लोकतंत्र में मतदाता के वोट का हक, ये सबसे बड़ी ताकत है। गरीब और अमीर का एक बराबर हक है। लेकिन वहीं पर कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम भी करते हैं, उनको मताधिकार देने के लिए भी प्रयास करते हैं और जब इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं। कोई बम फोड़ने की बात करता है, लेकिन उनके बम बार बार फुस हो जाते हैं। जैसे उनकी राजनीति फिस हो गई, वैसे उनके हाइड्रोजन बम भी टाइम फिस हो गए। और राहुल जी एक बार नहीं अनेक बार धरती हिलाने की बात करते हैं, लेकिन जनता उनको हराकर उनको हिला देती है। राहुल गांधी ने सेना पर बड़ा सवाल उठाया, कहा कि 10% उच्च जाति के लोगों ने सेना पर कब्जा कर रखा है। उच्च जाति को लेकर सर एक हमला राहुल गांधी का। जो काम विदेशी ताकतें देश को तोड़ने का नहीं कर सकती, वो कुछ राजनीतिक दल विशेष तौर पर राहुल गांधी जी करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि किसी व्यापारी, राजनेता किसी राजनीतिक दल पर टिप्पणी करें तो ठीक है, कोई चलता है, लेकिन भारत की सेना पर जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखती है, जो देश के 140 करोड़ देशवासियों को सुरक्षित रखते हैं, उनके पराक्रम, उनके शौर्य, उनकी वीरता, उनके कामकाज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। कभी एयर स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे, कभी ऑपरेशन सिंदूर पे पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम राजद कांग्रेस के नेता करते हैं। और राहुल जी, जब जब आपने सेना के काम पर या उनके शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठाया है, देश की जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया। आप तो भारत की संस्कृति पर भी सवाल खड़ा करते हैं। आप छठ पर्व की या छठी मैया की आप आशीर्वाद तो लिया नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी छठ पर्व में क्यों जुड़े, इसकी पीड़ा राहुल गांधी जी को होती है। मेरा सवाल ये है
कि आखिरकार भारतीय संस्कृति का अपमान, भारतीय सेनाओं का अपमान, भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनका अपमान करने की सौगंध राहुल गांधी ने क्यों खाई है? विपक्ष ऐसा काम क्यों करता है? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बंदरों के बीच में रहने वाले व्यक्ति बताएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, बंदर जैसी उनकी श्रेणी कही है। अखिलेश, मैंने बयान सुना नहीं। कल चुनावी सभा में उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने कहा कि बंदरों के टोली में सर, बैठा दिया जाए तो यादव ने पहचान नहीं एक वीडियो पाएंगे। शेयर किया है जिसमें एक ब्रिज अररिया collapse करके अररिया का कर पुल गया है बिहार उसके का, बाद वो कह रहे हैं कि एक और पुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। तेजस्वी यादव जी जो भ्रष्टाचारी नेता लालू प्रसाद यादव जी और इनके परिवार के लोग बेल पर हैं, वो भ्रष्टाचार के चलते हैं। जमीन के बदले जॉब हो, चारा घोटाला हो या अन्य घोटाले हो, लालू जी के परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। अब पोस्टरों से लालू जी की फोटो हटाना, इनको लगता है कि शायद लालू जी की फोटो हटा दी तो लोगों के मन से, ध्यान से लालू जी का भ्रष्टाचार, जंगल राज भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको इतना ही कहूँगा, बिहार की जनता समझदार है, जंगल राज को कभी माफ़ नहीं करेगी। राजद कांग्रेस की सत्ता मतलब गुंडई, रंगदारी और कट्टा। ये कट्टे की राजनीति करते थे, कट्टे के दम पे सत्ता में आते थे, कट्टे वालों को संरक्षण देते थे और कट्टे के दम पे अपराध, रंगदारी, फिरौती और पैसा कमाने का काम भी करते थे। तो आपने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो वहीं उनका कहना है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जात पात से ऊपर उठ के चुनाव और वोट में जो है वो काम करती है। इसके अलावा सेना पर बयान देने को लेकर भी रेखा गुप्ता ने कांग्रेस को जमकर जवाब दिया है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, आपने वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।